मध्य प्रदेश की लड़कियां कहां गायब हो रही है, ये बड़ा सवाल है। पहले कटनी की अर्चना तिवारी, जिसे 13 दिनों के बाद भारत नेपाल बॉर्डर से सकुशल बरामद कर लिया था। फिर इंदौर की श्रद्धा तिवारी और अब रायसेन की निकिता लोधी। निकिता और श्रद्धा को कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही है। एक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। कॉल रिकॉर्ड्स से सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश की लड़कियां कहां गायब हो रही है। ये तीनों खबर की टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 18 साल की निकिता लोधी, वो 18 अगस्त से ही लापता है। और इंदौर से 22 साल की श्रद्धा तिवारी जो है वो भी लापता है। पुलिस की टीम की जो गठन कर दी गई है और अभी तक दोनों लड़कियों का कोई पता नहीं चल पाया है। और जो कटनी से लापता हुई थी अर्चना तिवारी, वो 13 दिनों के बाद उसे सकुशल बरामद कर दिया गया था। पहली खबर कटनी से थी और 13 दिनों तक पुलिस ने काफी मशक्कत की, गहनता से जांच की। उसके बाद से अर्चना को सकुशल बरामद कर लिया गया। उसके बाद से दूसरी खबर आई थी इंदौर से कि 22 साल की श्रद्धा जो है वो अचानक से गायब हो गई है। और श्रद्धा के लिए चुनौती ये भी बनी हुई है पुलिस को उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि श्रद्धा के पास कोई फोन नहीं था। वो फोन को घर पर ही छोड़कर घर से गायब हो गई थी। और श्रद्धा जो है अपने माता पिता की सिंगल चाइल्ड है। परिजन बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई क्लू, कोई सुराग नहीं लग पाया है। और जो निकिता है, इसको लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जो लास्ट लोकेशन है वो पंजाब के संगरूर में उसका पाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस पंजाब के संगरूर पहुंची है और निकिता के भी परिजन भी पहुंच चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक निकिता को लेकर कोई अच्छी खबर आ सकती है। आखिर मध्य प्रदेश की लड़कियां कहां गायब हो रही है। पहले कटनी की अर्चना तिवारी, जिसे 13 दिनों के बाद भारत नेपाल बॉर्डर से सकुशल बरामद कर लिया। फिर इंदौर की श्रद्धा और अब रायसेन की निकिता लोधी। श्रद्धा और निकिता को कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही है। एक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश की लड़कियां कहां गायब हो रही है। मध्य प्रदेश में युवतियों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले कटनी की अर्चना तिवारी, फिर इंदौर की श्रद्धा तिवारी और अब रायसेन जिले की निकिता लोधी के लापता होने की घटना ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 18 साल की निकिता लोधी को गायब हुए 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। निकिता घर से कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 18 तारीख को घटना घटी है। हमारी बच्ची कॉलेज गई थी, तो ये 11 बजे के समथिंग गई थी। इसके बाद कॉलेज से वापस आई 12-1 के बीच में। फिर उसके बाद घर से बोल के गई कि हम ऑनलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं। हाँ। कुछ पैसे भी लेके गई है, 1000-1500 रुपये। और उसके बाद फिर हमने इसको फ़ोन लगाया 3 बजे। तो लड़की का फ़ोन तो लगा, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं हमने। फिर इसके बाद हमने फिर कॉल करा, फिर उन्होंने नहीं उठाया। फिर 4-5 बजे फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद बताया। तो जब बंद बताया तो फिर हमने शाम तक इंतज़ार करा लड़की का। फिर शाम तक लड़की नहीं आई तो हमने आस पड़ोस में पूछा हमारे कि हमारी निकिता लोधी कहीं आपको दिखाई दी है। तो आस पड़ोस वालों ने बोला नहीं दिखाई दी है। फिर ज़्यादा देर रात हो गई तो हमने इसके बारे में गिरदन थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद फिर हमने रात भर और इधर उधर आजू बाजू के गांव में देखा, फिर भी बच्ची नहीं मिली। तो सुबह हमने थाने में जाकर FIR। निकिता की गुमशुदगी ने परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। वो लगातार निकिता की तलाश में रायसेन और उसके आसपास के जिलों में खोजबीन कर रहे हैं। परिवार वालों ने मध्य प्रदेश के DGP और मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी गुहार लगाई है। बच्ची के बारे में कोई जानकारी मिली? जी, क्या जानकारी मिली? कोई कॉलेज आई थी 11-12 के बीच में, और आन के जहाँ मान लो कॉलेज से फिर अपन को 2 बजे चले ऑनलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर अपन 3 बजे तक घर नहीं लौटी। तो फोन लगाया तो फोन उठाया नहीं। फिर इसके बाद 5-6 बजे फोन बंद हो गया। फिर अपन प्रयास को रिश्तेदारों में तलाश की, अपने गैदगंज में कहीं आसपास के गाँव में कहीं, फिर सब जगह तलाश का, आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। फिर सुबह जाके FIR कराई 19 तारीख के लिए। फिर ये आज तक पता ही नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन से अपनी बीमा में अपनी बच्ची मिल जाए, सही तरह जहाँ भी हो प्रयास कर ढूंढने का।
अपन भी कर रहे हैं, प्रशासन भी करे। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और सीजीआर की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं निकिता के परिजनों ने उसकी लास्ट लोकेशन पंजाब तो कभी हैदराबाद बताई है। थाना गैरतगंज में निकिता लोधी का गुमनाम कायम है और उसका जो मोबाइल है उसका सीडीआर निकाली जा रही है। उसकी किस किस से बात हुई थी, किस तारीख को कहाँ उसकी जाने का पता लगा है, उसके ऊपर सब वर्कआउट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। वहीं इंदौर की श्रद्धा तिवारी को गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। साथ ही अपनी बेटी की घर वापसी के लिए टोटके का सहारा लिया है। परिवार में घर की चौखट पर श्रद्धा की उल्टी तस्वीर लगाई है। सर अभी तक हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, पूरी कदम उठा रहे हैं। बस एक ही निवेदन बल्कि आज आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि मेरे बच्ची को जो भी कोई सही सलामत सूचना दे या पहुंचाए या हमें बताने का कष्ट करे तो मैं उसको 51,000 रुपये का इनाम देने का घोषणा करता हूं बताने वाले के लिए। जो भी हमारे बेटी की सूचना दे कि बेटी यहाँ है और बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूचना दे, बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, उसके बताए अनुसार अगर मिल गई तो मैं उसको 51,000 रुपये दूंगा, 100% दूंगा। उसमें परिजनों की ने रिपोर्ट की है, उस पर से गुमनाम कायम कर लिया गया है और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें फिलहाल वो सीसीटीवी फुटेज कब के हैं और किन परिस्थितियों में, ये सारे लोगों से उनके जो जिस कॉलेज में गुजराती कॉलेज में स्टडी करती थी, जैसा कि अभी जो गुमशुदगी की जाँच में पता चला है, उन सारे तथ्यों पर जाँच की जा रही है और टीमें लगा दी गई हैं। ACP के नेतृत्व में लगातार इसमें जो भी लगातार इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर और इसमें जाँच की जा रही है। जल्दी ही बच्ची को दस्तयाब किया जाए। आपको बता दें कि रक्षा के लिए इंदौर से कटनी अपने घर निकली अर्चना तिवारी 7 से 8 अगस्त की रात नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इटारसी स्टेशन पर लापता हो गई थी। हालांकि वो 13वें दिन भारत नेपाल बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में मिली थी। वो खुद ही घर वालों को छोड़ने के इरादे से दूर चली गई थी। फिलहाल निकिता और श्रद्धा के परिजनों को भी उम्मीद है कि उनकी बेटियां उन्हें सकुशल मिल जाएंगी। NDTV के लिए रायसेन से पवन सिलावट के साथ इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और अब चलिए